कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी गुरु बहिना की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। आज मैं छोटा सा शिव चर्चा कहानी है और रक्षाबंधन भाई बहन का है। एक गरीब भाई है, एक अमीर बहन है। गरीब भाई बहन है और भाई की शादी अमीर घर में हुई है। उसी की कहानी है। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख के बताना। एक गांव में एक गरीब थे, किसान भाई रहते थे और किसान भाई को एक लड़की और एक लड़का था। कुछ दिन के बाद में बेटी की शादी कर दिए किसान भाई। बेटी अपने घर गई और बेटा भी बड़ा हुआ। बेटा का भी शादी किए। बेटा का शादी किए तो बड़े घर की बहू लाए, अमीर घर की। देखो, अमीर घर की बेटी आती है ना तो अपने धन दौलत से ही बात करती हैं। वो मतलब रिश्ता का कुछ मायने समझ ही नहीं पाते कि रिश्ता मतलब क्या होता है। तो भाई ने शादी किया था। कुछ दिन के बाद में माता पिता गुजर गए और भाई से बोलती थी, माँ और बाप दोनों जन बोलते थे कि देखो, अगर मैं नहीं रहूँगा तो अपनी बहन का ध्यान रखना। उनको कभी बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन सावन महीने में ज़रूर उनको बुलाना, उनका मान सम्मान करना। अब आपकी बहन नहीं, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी है, ऐसा समझ के हमारी बेटी को सम्मान ज़रूर करना। तो बेटा बोला, हाँ माँ, पिताजी ऐसा ही करेंगे हम। जब वो आई भाभी बड़े घर की, तो दो रक्षाबंधन बीत गया और ननद को नहीं बुलाई। और ननद की सास ननद सब ताना देने लगे कि कभी तो बुलाते नहीं हैं, रक्षाबंधन भी नहीं बुलाते हैं, कैसे तुम्हारे भाई और भाभी हैं। इतना ताना देती थी। तो तीसरा जब रक्षाबंधन आया तो दोपहर तक इंतज़ार की, हमारा भाई ज़रूर आएगा, लेकिन नहीं आया। जब दोपहर हो गया तो बहन अपना राखी लेके अपने मैके चल पड़ी। गई वहाँ, चलते चलते अपने घर पहुँच गई और दरवाज़ा के सामने पहुँची तो खिड़की में से भाभी देख रही थी और जाके बोली अपने आदमी से कि देखो, तुम्हारी बहन आ गई है, लेकिन तुम नीचे मत आना। तुम जब मैं बुलाऊंगी तभी आना। अगर आ जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, अनर्थ कर दूंगी। उनको धमकी दी उनके भाई को। और बेचारा क्या करे भाई तो बहन को बहुत चाहता था, लेकिन क्या करे, उसका मजबूरी थी, इसलिए नहीं बोला। नीचे आई, बैठने को नहीं बोली, दरवाज़ा खोल दी। ननद आई, बैठी। उसको पानी नहीं, दाना नहीं, कुछ नहीं। तो आई, पैर छुई तो आशीर्वाद दी ननद। फिर इसके बाद में बोलती है, भैया कहाँ हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बोले कि वो कहीं काम से बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कल आएंगे, कोई ठिकाना नहीं कि वो आज ही आएंगे। तो बोले, बाप रे बाप, मैं तो आई भैया को राखी बांधने, 2 साल से नहीं भैया आ रहे थे, तो मैं सोची मैं ही चल के बांध दूँ, लेकिन क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं है। अरे भैया और तुम में कुछ फ़र्क नहीं है, ले आवा तो है कि हम बांध दे, तुमको ही राखी बांध दूँ। तो भाभी ने राखी बंधवाई और बनवा के घर में गई। बोली, देखो तुम्हारी भाभी अरे बहन ऐसा ऐसा बोली, हमें राखी बांध दी है। और तब आदमी ने, लेकिन मैं जा रही हूँ बाहर, जब तक बुलाऊंगी नहीं तब तक तुम आना मत। बोले, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ। ऐसे तुम अपने घर जाओगी जब, तो तुम भी तो किसी का ननद रहोगी, और तुम्हारी भाभी इस तरह का व्यवहार जब करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा।
मेरी बहन तो तुमसे कुछ मांग नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है ना, खाली इतने प्रेम से वो बात कर रही है, तुम आढ़ा टेढ़ा बात कर रही हो, उसे भाव नहीं दे रही हो, उसको पानी नहीं पूछी और फिर अपने रास्ता वो चली गई। इसमें हमारे बहन का क्या क्या दोष है? कहीं का तुम भी ननद रहोगी, जब तुम्हें याद आएगा कब कि तुम्हारी ननद इस तरह का बर्ताव करेंगी, तो थोड़ा आदमी के बाद से उसका मन बदला और दोनों आदमी औरत जब बाहर आए तो ननद चली गई अपने घर, चली गई। बोले अरे बहन मेरी चली गई। वो भी बोले कि देखो मैं गई तुमसे बात करने लगी तब तक वो चली गई। है क्या करें, जब तुम उसको भाव ही नहीं दे रही थी, उसको पानी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछी, तो बहन जाएगी नहीं। ऐसा करके भाई जो है रोने लगा कि इतना दिन पे मेरी बहन आई थी, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने भाई से बहन से मिल नहीं पाया। अब बहन रोते रोते चल दी। एक पीपल का पेड़ था, थक गई थी, उधर ही बैठ के रोने लगी। बोले कि मैं आई लेकिन अपने भाई को देख नहीं पाई, पता नहीं मेरे भाई कैसे हैं। अभी जाऊंगी तो सास ननद वापस फिर ताना मैना मारेंगी कि गई थी, भाई भौजाई ने इसको कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, अच्छे से बात नहीं किया। शिव गुरु का इतना भक्त थी वो बेटी कि बचपन से उसको इतना लगाव था भगवान से, शिव चर्चा में, वैसे ही पूजा पाठ में भगवान शिव गुरु को बहुत चाहती थी, भोलेनाथ का बहुत पूजा करती थी। शिव गुरु महाराज आए जो है एक बालक का रूप पकड़ के, क्योंकि वो उधर ही बैठ के रो रही थी, बालक का रूप पकड़ के आए और उनको बैठ गए बाजू। कहे बहन क्यों तू रो रही हो? कहे कि देखो ऐसा ऐसा बात है, बहुत 2 साल मेरा भाई नहीं आया और मेरे माँ बाप नहीं हैं। आज मैं गई थी तो हमारी भाभी जो है हमें भाव ही नहीं दी और भाई से मिल नहीं पाई, भाई के लिए मैं रो रही हूँ। मैं राखी भी भाई को नहीं बांध। कहे तो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बांध दो। तो मेरे हाथ में कहाँ राखी है, मुझे ही बांध दो। तो राखी बांध दी और शिव गुरु बालक के रूप में आए थे। तो एक थैली में साड़ी और गहने और मीठा लेके आए थे। सब कुछ के नीचे हीरा मोती सोना चांदी था, लेकिन बाकी ऊपर साड़ी और था, मीठा था। घर पे गई तो खोली, फिर नीचे देखती है तो सब था। अपने पति को बुलाई, बोले कि देखो मैं गई थी, मेरी भाभी तो कुछ नहीं दी, मैं घर से निकल आई, मेरे भाई से मुलाकात नहीं हुई और एक लड़का को मैंने राखी बांधी थी, इतना सामान दे दिए हैं। तो बोले देखो शिव गुरु ही थे। तो बोले कि पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगा। तो रात को जब बेटी सोई तो सपने में गुरु जी आए कि कोई बालक नहीं था, मैं ही बालक था, बालक के रूप में आया था, मैं शिव गुरु बालक के रूप में आया था और तुम्हें धन दौलत जो मैंने दिया है, अब तुम्हारी गरीबी की वजह से वो मजाक उड़ा रही थी ना, अब तुम्हें गरीबी कभी नहीं रहेगी और तुम्हारे दरवाजे पे जो कोई आएगा उसको खाली मत भेजना, उसको अच्छे से भेजना और गरीबी कभी नहीं रहेगी तुम्हारी। क्योंकि दरवाजे पे कोई आ जाता है, अगर इंसान अपमान कर देता है, उसको पानी नहीं पूछता, उसको बैठने को नहीं बोलता है, बहुत बड़ा दुख होता है जब इंसान चला जाता है। तो अपना उसी सोना चांदी हीरे मोती से अपना घर बनवा लो, अपने अच्छे से ठाट बाट से अच्छे से रहो और कुछ कमी हमारे आशीर्वाद से आपको नहीं। तो देखो शिव गुरु बहुत दयालु हैं, कौन से रूप में आ जाए उनको ये मत सोचो कौन रूप में आ गए। और जब भाई नहीं मिलता है तो बहन को कितना दुख होता है वो बहन ही जानती है। बहन भाई का कितना प्रेम रहता है। माँ बाप के जाने के बाद भाई ही और भाभी उसका माता और पिता रहता है और भाभी तो दूसरे घर की है। अगर भाई धोखा देता है बहन को तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगर मेरा ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिख के बताना। ऐसा ही वीडियो अगले वीडियो में मैं बना के
डालोगे।